हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जंतु जगत के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें देखिए आज हम मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, कुछ जंतुओं जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकता है, यह व्यक्त करता है। तो यह क्या व्यक्त करना है आपको बताना है। तो देखिए कुछ जंतु जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकता है, यह क्या व्यक्त करता है। यह व्यक्त करता है लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। जो लिंग होता है यह आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। जो घोंघा होता है, ध्यान रखिएगा, वो उभयलिंगी होता है। क्या होता है? उभयलिंगी होता है। क्या होता है? उभयलिंगी होता है, यानी अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने लिंग को क्या कर सकता है, बदल सकता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन से पहले आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, ये आपका एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत के दूसरा वीडियो है। ठीक है, इसके पहले एक वीडियो और बना दिए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख लीजिएगा, तब दूसरा वीडियो देखिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। निम्न में से किस प्राणी में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? ठीक है, तो किस में नहीं होता? घोंघा में। घोंघा में होता है, उसका जो लिंग होता है आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, ये अपना लिंग परिवर्तित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता। देखिए एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से आया। तो आनुवांशिक रूप से नहीं होता किसमें? घोंघा में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तित कर सकता है जो यह दर्शाता कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। कौन हो जाएगा? घोंघा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? घोंघा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चूड़ प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। तो चूड़ प्रवार मोलस्का संघ, ठीक है, मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। तो जो एंटीडोन है, ठीक है, ये एंटीडोन ये मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। यही जो आपका एंटीडोन है ये इकाइनोडर्मेटा संघ का है। ध्यान दीजिए, ये किस में है? इकाइनोडर्मेटा, जो आगे अभी आप पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आपका जो घोंघा हो गया, ठीक है, घोंघा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, आपका काइटन हो गया, ये सब किस में है? मोलस्का में। घोंघा, ऑक्टोपस और काइटन किस में हो जाएंगे? मोलस्का में हो जाएंगे। जो एंटीडोन होता है ये किस में होता है? इकाइनोडर्मेटा में होता है, जो जिसके बारे में आगे अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है। मोलस्क परिवार यानी मोलस्का परिवार से कौन सा संबंधित है? अभी पता है, घोंघा होता है, ऑक्टोपस होता है, तो ये सब किस में हो जाएंगे? मोलस्का से हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसे होता है। तो ऑक्टोपस जो होता है अभी पढ़े हैं, किस संघ में आता है? मोलस्का संघ में आता है। किस में आता है? मोलस्का संघ में आता है। जो इसका खून होता है, ध्यान दीजिएगा, नीला होता है। ऑक्टोपस का खून कैसे होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला। इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है। तो अपना लिंग कौन सा बदल सकता है ये आपको बताना है। तो देखिए कौन सा बदल सकता है, इसमें जो स्नेल होता है ये अपना लिंग क्या कर सकता है? परिवर्तित कर सकता है। जो स्नेल होता है ये अपना लिंग की क्या कर सकता है? परिवर्तित करता है। जैसे घोंघा करता है वैसे स्नेल भी करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक कण सीपी क्या है। एक कण सीपी क्या है? तो एक कण सीपी क्या है? तो एक भक्षणी समुद्री घोंघा। ठीक है, एक भक्षणी समुद्री घोंघा क्या होता है? एकड़ सीपी होता है। तो समुद्री घोंघा, देखिए जो घोंघा होता है उसी को गांव में कहते हैं ना सीपी है। जिससे अभी आम का समय चल रहा, जो आम को छीलते हैं ना कच्चे, तो सीपी से छीलते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है? एक भक्षणी समुद्री घोंघा होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला है, आप देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा, इस क्वेश्चन से आपका इकाइनोडर्मेटा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। तो मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते कौन? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं ये मुक्त जीवन जीने वाले समुद्री जीव होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अब देखिए जैसे इसमें स्टार फिश आता है, जेली फिश आता है, कैटल फिश आता है, इसके बारे में अभी आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है। तो देखिए अभी पढ़े हैं कि जो घोंघा होता है, सीपी होता है, ठीक है, ऑक्टोपस होता है, ये सब किस में आते हैं? मोलस्का में आते। तो अभी इस क्या हो जाएगा? सतपाद। ठीक है, सतपाद किस में आता है? ये मोलस्का का उदाहरण नहीं है, ये मोलस्का का उदाहरण नहीं होता। सतपाद किस में आता है?
चलिए कमेंट करके बताइए सतपाद किस में आता है। ये आर्थ्रोपोडा में आता है, ठीक है। अभी पढ़े थे ना कि सहस्त्रपाद वाले, जिसमें जब बताए थे आपको क्या होते हैं आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा इसके पहले वाली वीडियो में देखे होंगे, तो हाँ सहस्त्रपाद वाला पढ़ाए थे, यानी सतपाद जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो किस में पढ़ाए थे आपको? आर्थ्रोपोडा में पढ़ाए थे। किस में पढ़ाए थे? आर्थ्रोपोडा में पढ़ाए थे, ठीक है। तो अब देखिए जैसे घोंघा हो गया, ठीक है, घोंघा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये सब किस में पढ़ाए थे? ये मोलस्का में हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो तिलचट्टे और अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है। तो इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें भी बताया गया है कि मालपी घियन नलिकाएं ये उत्सर्जक अंग होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो अभी बताएं कौन होते हैं मुक्त रूप से समुद्र में रहने वाले? इकाइनोडर्मेटा होते हैं। कौन होते हैं? इकाइनोडर्मेटा होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव ये क्या होते हैं? इकाइनोडर्मेटा होते हैं। देखिए जब एक दो वीडियो आप देखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बीच में से एक दो क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे इसका पहला पार्ट से देखिएगा आप पूरा समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल संवहनी प्राणी में पाई जाती है। तो कौन पाई जाती है? समुद्री खीरा, ठीक है। जल संवहनी प्राणी समुद्री खीरा में पाई जाती है। तो जल संवहनी जो प्रणाली होती है किस में पाई जाती है? समुद्री खीरा में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? समुद्री खीरा में पाई जाती है। और समुद्री खीरा किस में आता है? इकाइनोडर्मेटा संघ में आता है। किस में आता है? इकाइनोडर्मेटा संघ में आता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टार फिश समूह से संबंधित है। तो स्टार फिश किससे संबंधित है? आप ये बताएं। स्टार फिश किस में आता है? इकाइनोडर्मेटा में आता है। किस में आता है? स्टार फिश किस में आता है? इकाइनोडर्मेटा में आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संघ के प्राणी अन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी हैं। समुद्र में मुक्त रूप से जीवन जीने वाले कौन होते हैं? इकाइनोडर्मेटा होते हैं। कौन होते हैं? इकाइनोडर्मेटा होते हैं, जिसको हिंदी में शूलचर्मी कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। तो केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली कौन होती है? यही आपको बताना है। तो इकाइनोडर्मेटा किस में पाई जाती है? समुद्र में। और उसमें क्या होता है? स्टार फिश होता है। ध्यान दीजिएगा, स्टार फिश क्या होता है? केवल समुद्र में पाई जाती है। और ये किस में आते हैं? इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। किस में आते हैं? इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा कॉर्डेटा शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से कॉर्डेटा शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी की विशेषता नहीं है? ठीक है। देखिए कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा दो प्रकार की पहली वीडियो में बताए थे, ठीक है। तो इसमें अब कॉर्डेटा शुरू हो गया, ठीक है, नॉन कॉर्डेटा पूरा खत्म हो गया। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी, यानी देखिए इसको कॉर्डेटा को कशेरुकी बोला जाता है, उसको नॉन कॉर्डेटा को अकशेरुकी बोला जाता है। उसका वर्गीकरण आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है, ठीक है। आपको बताना कि कशेरुकी की विशेषता नहीं है। तो इसका व्यासी समिति, ठीक है, जो व्यासी समिति है विशेषता नहीं है। बाकी द्विभागी समिति, पृष्ठरज्जु, आंतरिक कंकाल सब इसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं? आपको बताना है कि कौन सा जीव है जो कशेरुकी नहीं है। तो देखिए मछली, मेढक, छिपकली किस में आते हैं? कशेरुकी में आते हैं, ठीक है। लेकिन जो केचुआ होता है, देखिए केचुआ जो होता है अकशेरुकी में आता है। भाई केचुआ एनिलिडा संघ में आता है ना। इसके पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो वहाँ केचुआ हुआ, जोक हुआ, वहाँ बताए थे, ट्रिक से बताए थे कैसे याद करना है। तो पहले वीडियो जो देखा होगा उसको पता होगा ये केचुआ किस में आता है? एनिलिडा संघ में आता है। अगला क्वेश्चन है निम्न से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना इसमें कौन सा कथन गलत है। तो सभी राज्य की कॉर्डेटा, देखिए अब इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक ना होकर क्या होते हैं? ये टिप्रोप्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? इसका बी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी की एक विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि कशेरुकी की एक विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, वे असमित होते हैं। ये विशेषता नहीं है, वे असमित होते हैं, यही उसकी विशेषता नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि
इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठी हृदय होता है। अब देखिए यहाँ से आपका उभयचर शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उभयचर, ठीक है, उभयचर, ठीक है। तो इनमें से कौन सा किस जीव में 3 कोष्ठी हृदय होते हैं, तो किस में होते हैं 3 कोष्ठी हृदय, किस में होते हैं, मेढक में। मेढक में क्या होते हैं, 3 कोष्ठी हृदय होते हैं। मेढक में क्या होते हैं कि 3 कोष्ठी हृदय होते हैं, और जिसमें क्या होते हैं 2 अलिंद होता है। ध्यान दीजिएगा, 2 क्या होता है, अलिंद होता है और 1 ही निलय होता है। देखिए मनुष्य में क्या होता है, 2 अलिंद 2 निलय होता है। देखिए मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर का होता है, यानी 4 कोष्ठ का होता है, लेकिन मेढक में 3 ही होता है, 2 अलिंद होता है और 1 निलय होता है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य में पूछे तो मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर का होता है, यानी 4 कोष्ठों का होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मेढकों में मानव की तरह एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने से भी श्वसन कर सकते हैं। तो किससे श्वसन कर सकते हैं, इसको क्लोम बोला जाता है, ठीक है। मेढक में जो मानव की तरह एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन ये फेफड़ों के साथ साथ अपने क्लोम से भी श्वसन कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि में दोहरा परिसंचरण नहीं होता। तो मेढकों में क्या होता है, ये दोहरा परिसंचरण नहीं होता है, मेढकों में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से 3 कच्छी हृदय वाले जीव तो भी पढ़ ही चुके हैं। 3 जीव हृदय वाले कौन होते हैं, मेढक होते हैं। क्या होते हैं, 3 कच्छी हृदय वाले कौन होते हैं, मेढक होते हैं। मेढक तो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है, मेढक तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, सैलामेंडर, ठीक है। सैलामेंडर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनका भी 3 कच्छी हृदय होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, डी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो उभयचर के अंतर्गत कौन आता है, टोड। टोड क्या होते हैं, उभयचर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। भाई देखिए उभयचर मतलब जल में भी रहे और थल पे भी रहे। तो भाई देखिए कबूतर कहाँ पानी में रहता है, कछुआ उभयचर नहीं होता है, ठीक है। कछुआ ज़्यादातर कहाँ पे रहता है, पानी में रहता है। कहाँ पे रहता है, कछुआ पानी में रहता है। बिल्ली भी कहाँ रहती है, थल पे रहती है, तो उभयचर नहीं होते हैं। बाकी जो टोड होता है वो क्या होता है, उभयचर होता है, ठीक है। किसमें होता है, उभयचर। अब कुछ लोग कहीं कछुआ भी होता है, कछुआ नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है हाइला को। किसको जाना जाता है, हाइला को क्या बोला जाता है, ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए राना टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है। तो देखिए ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम जरूर पूछता है। तो राना टिग्रीना किसका नाम होता है, ये आपका एशियाई मेढक का किसका नाम है, एशियाई मेढक को क्या बोला जाता है, राना टिग्रीना बोला जाता है। अच्छा कुछ और है आपके वैज्ञानिक नाम बता दे रहे हैं, जैसे भेड़िया का हो गया, बाघ का हो गया, तेंदुआ हो गया, इसका भी देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, ठीक है। तो भेड़िया का देख लीजिएगा, केनिस ल्यूपस होता है। एशियाई मेढक का पढ़े, राना टिग्रीना होता है। या मेढक है या सिर्फ एशियाई मेढक है, दोनों का ही राना टिग्रीना होगा। अब बाघ का क्या होगा, पैंथेरा टाइग्रिस होगा। तेंदुआ का पैंथेरा पार्डस होगा। अगला क्वेश्चन है कि उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में होता है। तो जो उभयचर होते हैं और अधिकांश सरीसृपों में क्या होते हैं, 3 कच्छी हृदय होता है। क्या होता है, 3 कच्छी हृदय होता है। क्या होता है, 3 कच्छी हृदय होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि 3 कच्छी हृदय होता है। तो 3 कच्छी हृदय किस में होता है, उभयचर। उभयचर में क्या होता है, 3 कच्छी हृदय होता है। अगला है, देखिए अब है उभयचर में। उभयचर में क्या होता है, बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। बिना पंखों के, ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछता है, बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में सल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं। तो श्लेष्म ग्रंथियाँ किस में होती है, उभयचर में, ठीक है। कि अब ये भी ध्यान रखिएगा, सल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियाँ किस में होती है, उभयचर में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग के प्राणियों में श्वसन
गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। ठीक है, गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा किसमें होता है? उभयचर में। उभयचर में जो श्वसन होता है कहाँ से होता है? गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उभयचर नहीं है। तो जो अभी पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, कि जो हाइला होता है, ठीक है, हाइला होता है, दादुर होते हैं, सलेमुंडर होते हैं, ठीक है, ये सब उभयचर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? उभयचर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सलेमुंडर, हाइला, दादुर ये उभयचर के अंतर्गत आते हैं। तो पूछा उभयचर नहीं है, तो जो मगरमच्छ होता है ये उभयचर नहीं होता है। उभयचर मगरमच्छ नहीं होता है। मगरमच्छ क्या होता है? उभयचर नहीं होता है। ये आप ज़्यादा देखेंगे ये पानी में रहता है। ठीक है, तो ये उभयचर नहीं होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों के लिंग निर्धारण करता है? ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सरीसृप। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सरीसृप के बारे में। ठीक है, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेप्टाइल्स। तो निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग निर्धारण करता है? तो तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग निर्धारण करता है किसमें? सरीसृप में। किसमें करता है? सरीसृप में करता है। अगला क्वेश्चन है कि सरीसृप में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है? तो किस तापमान से निर्धारित होता है? वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है। वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है उसी ताप पर सरीसृपों में क्या होता है? लिंग का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि मगरमच्छ के दिल में होता है। तो मगरमच्छ के दिल में क्या होता है? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। क्या होता है? मगरमच्छ के दिल में 4 प्रकोष्ठ होता है, 2 अलिंद 2 नीले होता है। जैसे देखिए मगरमच्छ का हृदय, जैसे हम मनुष्य का हृदय 4 में होता है, 2 अलिंद 2 नीले, उसी प्रकार मगरमच्छ का भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा असेरुकी प्राणियों में से शामिल नहीं है। तो कौन सा? सरीसृप। ठीक है, सरीसृप क्या होता है? ये अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं होता है। सरीसृप किस में होता है? कशेरुकी में होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है? इसके पहले वाले वीडियो में देखे होंगे, तो वहाँ भी मच्छरों के चरण के जीवन चक्र के बारे में पूछा था। ठीक है, तो इसमें पूछा सही क्रम दर्शाता। तो सही क्रम देखिए, पहले क्या बनता है? अंडा बनता है, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा, फिर पूड़क बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ग सरीसृप में, ठीक है, वर्ग सरीसृप में निसरीसृप वर्ग में क्या होता है? तो सरीसृप वर्ग में क्या होता है कि सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो किसकी होती है? अभी पढ़े, सरीसृप की होती है। इसमें क्या होती है कि जो त्वचा होती है वो शुष्क होती है और ग्रंथि विहीन होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हर वीडियो को टारगेट 100 लाइक रखा जाता है। कितना लाइक? 100 लाइक। तो 100 लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करना फ्री कॉस्ट होता है। तो देखिए पूछा अधिकांश सरीसृपों में एक होता है। तो अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है? 3 कक्षीय हृदय होता है। क्या होता है? 3 कक्षीय हृदय होता है। अगला क्वेश्चन है कि अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। तो अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? अंडज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंडज प्राणी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंडज प्राणी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जानवरों को अंडा जानवर कहा जाता है? अंडा देने वालों को क्या कहा जाता है? अंडा जानवर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अंडे देने वाली प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अंडज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैचलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैचलिंग कहा जाता है। ठीक है, अब कीट के बच्चे को क्या कहा जाता है? कीट को कोडलिंग कहा जाता है। कीट के बच्चों को कोडलिंग कहा जाता है।
आज देखिए आपका गोसलिंग है। गोसलिंग किसको कहा जाता है? हंस के बच्चों को। हंस के बच्चों को, ये कीट के बच्चों को कहा जाता है। फिंगरलिंग किसको कहा जाता है? ठीक है, फिंगरलिंग किसको कहा जाता है? छोटी मछली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो सरीसृप वर्ग से संबंधित कौन सा नहीं है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अभी इसके पहले बता दिए हैं, टोड। टोड जो होता है सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं होता है। तो कौन सा आपका सही होगा? सी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए, अब आगे वाले में देखेंगे पक्षी। देखिए जो आपका एक और वीडियो आएगा जिसमें 50+ क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी जो आपका जंतु जगत है, ठीक है, एनिमल किंगडम है, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।